हेलो स्टूडेंट। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम और ऑफिशियल KCNIT यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। ये एग्रीगेट जो कंक्रीट में हम लोग एज अ कोर्स एग्रीगेट और एज अ फाइन एग्रीगेट यूज करते हैं, इनको हम कहाँ से लाते हैं, कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, कैसे बनाते हैं और ये किस किस टाइप के होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन हम कई चीज़ों के बेसिस पे करते हैं। जैसे कि ओरिजिन के बेसिस पे करेंगे, साइज के बेसिस पे करेंगे, शेप के बेसिस पे करेंगे एंड देन यूनिट वेट के अकॉर्डिंग करेंगे। ये एग्रीगेट हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये हमारे स्ट्रक्चर में लोड लेने का काम करते हैं, बिकॉज एग्रीगेट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम लोग उनका यूज कंक्रीट में कंक्रीट मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट। तो सबसे पहले हम एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन किस किस के बेसिस पे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड देन सेकेंड हम क्लासिफिकेशन देखते हैं बेस्ड ऑन साइज एंड देन हम क्लासिफिकेशन देखते हैं बेस्ड ऑन शेप एंड देन हम क्लासिफिकेशन देखते हैं बेस्ड ऑन यूनिट वेट। तो एग्रीगेट को हम ये चार तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एग्रीगेट को हम ये चार तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ओरिजिन के बेसिस पे, उसके साइज के बेसिस पे एंड देन उसके शेप के बेसिस पे और यूनिट वेट के बेसिस पे। देखिए, हर क्लासिफिकेशन में एग्रीगेट को अलग अलग क्लासिफाई करके देखेंगे कि किस किस बेसिस पे कौन सा एग्रीगेट हम कैसे यूज करते हैं, कैसे उसको लेकर के आते हैं अपने कंक्रीट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे बेस्ड ऑन ओरिजिन। चलिए देखते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन। जब हम बेस्ड ऑन ओरिजिन क्लासिफिकेशन देखते हैं एग्रीगेट का, तो ये टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है नेचुरल एग्रीगेट, एंड देन सेकेंड होता है आर्टिफिशियल एग्रीगेट। तो ओरिजिन के अकॉर्डिंग हम टू टाइप से एग्रीगेट को क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा नेचुरल एग्रीगेट एंड देन सेकेंड इज आर्टिफिशियल एग्रीगेट। नेचुरल एग्रीगेट वो होता है जो हमको नेचर से मिलता है। नेचर से हमको बड़े बड़े स्टोन मिलते हैं क्वायरिंग करके, बड़े बड़े माउंटेन में ब्लास्ट करते हैं, फिर वहां से क्वायरिंग करके हम बोल्डर या स्टोन लेकर के आते हैं। फिर हम उनको क्रशर के थ्रू छोटे छोटे जिस भी साइज का हमको एग्रीगेट चाहिए रहता है, उस साइज में हम उसको क्या कर देते हैं, ब्रोकन आउट करते हैं और वहां से हमको ये एग्रीगेट मिलते हैं, हमको नेचुरल एग्रीगेट। आर्टिफिशियल एग्रीगेट हम खुद तैयार करते हैं। आर्टिफिशियल एग्रीगेट हम लोग कैसे तैयार करते हैं? सपोज दैट जैसे कि हमने ब्रिक्स लिया और ब्रिक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। सपोज दैट ये एक ब्रिक्स लेकर के इसको हमने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। या कंस्ट्रक्शन के दौरान बहुत सारा वेस्टेज निकलता है जिसको हम फिर एज अ एग्रीगेट यूज कर सकते हैं नॉर्मल ऐसे कामों पे जहां पर ज्यादा लोड बेयरिंग नहीं है, और नॉर्मल यूज के जैसे एज अ फ्लोरिंग में इसको यूज कर सकते हैं जहां पर ज्यादा लोड नहीं आने वाला है। तो ब्रोकन स्टोन हो गया, इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं। जैसे ब्रोकन स्टोन हो गया, ब्रोकन स्टोन। एक होता है ब्लास्ट फर्नेस,
स्लैग एग्रीगेट। कच्चे आयरन से जब हम लोग प्योर आयरन को अलग करते हैं तो कुछ इम्प्योरिटीज निकल करके कलेक्ट हो जाती है। उन इम्प्योरिटीज को हम छोटे छोटे एग्रीगेट में तोड़ करके उनको कंक्रीट में यूज कर सकते हैं नॉर्मल कामों में। तो इसको भी हम लोग एज अ एग्रीगेट बना करके कंक्रीट में यूज कर सकते हैं। और कुछ सिंथेटिक एग्रीगेट होते हैं जो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेस्टेज मटेरियल से बना करके कंक्रीट में हम लोग यूज करते हैं। तो बेस्ड ऑन ओरिजिन हमने देखा दो तरीके के एग्रीगेट होते हैं, एक नेचुरल एग्रीगेट एंड देन आर्टिफिशियल एग्रीगेट। इसको हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, एक हमारा नेचुरल एग्रीगेट एंड सेकंड हमारा आर्टिफिशियल एग्रीगेट। आर्टिफिशियल एग्रीगेट। देन सेकंड हम क्लासिफिकेशन देखेंगे बेस्ड ऑन साइज। जब हम साइज की बात करते हैं तो देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट साइज के एग्रीगेट हम लोग कंक्रीट में यूज करते हैं। तो अगर हम साइज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक हमारा होता है फाइन एग्रीगेट एंड देन सेकंड हमारा होता है कोर्स एग्रीगेट। ये हमारा क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट एंड देन सेकंड होता है ऑल इन वन एग्रीगेट। कहीं कहीं जगह इसको ऑल इन एग्रीगेट भी बोलते हैं। देखिए फाइन एग्रीगेट का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, छोटे छोटे साइज का होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। कोर्स एग्रीगेट का साइज फाइन एग्रीगेट से ज्यादा होता है। इसको हम साइज के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे देखते हैं, सपोज दैट ये हमारा हो गया बोल्डर, कोबल्स, ग्रेवल, देन सैंड, देन सिल्ट एंड देन क्ले। अगर इनको हम साइज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करें कि इनका क्या साइज होता है, तो चलिए देखते हैं इनका क्या साइज होता है। जो हमारी क्ले होती है वो 2 माइक्रोन से कम साइज की होती है, और जो हमारी सिल्ट होती है इसका जो रेंज होता है वो 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन तक होता है। एंड देन सैंड जो हमारी होती है वो 75 माइक्रोन से 4.75 mm तक की साइज की होती है, और ग्रेवल का जो साइज होता है वो 4.75 mm से 80 mm तक होता है। एंड कोबल्स का साइज 80 mm से 300 mm तक। एंड जो हमारे बोल्डर होते हैं वो 300 mm के साइज से ऊपर के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फाइन कौन सा है और कोर्स कौन सा है, तो देखिए 4.75 mm को बाउंड्री कंडीशन मान लें। इसके नीचे जो होते हैं वो हमारे फाइन एग्रीगेट होते हैं, और देन जो इसके ऊपर होते हैं वो हमारे कोर्स एग्रीगेट होते हैं। तो यानी हम बोल सकते हैं कि जिनका साइज 4.75 mm से कम होता है उनको हम फाइन एग्रीगेट बोलते हैं, और जिनका साइज 4.75 mm से ज्यादा होता है उनको हम लोग कोर्स एग्रीगेट की कैटेगरी में कोर्स एग्रीगेट की कैटेगरी में रखते हैं। तो इस बाउंड्री लाइन से जो ऊपर एग्रीगेट लाई करेगा उसको कोर्स एग्रीगेट की कैटेगरी में रखेंगे, और इससे नीचे जो एग्रीगेट होंगे उनको हम लोग फाइन एग्रीगेट की कैटेगरी में रखेंगे। देन ऑल इन वन एग्रीगेट में दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज मिलती है, मतलब इसमें फाइन एग्रीगेट भी रहेगा प्लस कोर्स एग्रीगेट भी रहेगा। दो डिफरेंट डिफरेंट साइज के जो पार्टिकल रहते हैं तो उनको फिर हम लोग ऑल इन वन एग्रीगेट की कैटेगरी में रखते हैं। तो इस तरीके से हम बेस्ड ऑन साइज 3 तरीके के एग्रीगेट को देखते हैं, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड देन ऑल इन वन एग्रीगेट। बेस्ड ऑन साइज हमने देखा 3 तरीके के एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट
ऑल इन वन एग्रीगेट, ऑल इन वन एग्रीगेट। एंड थर्ड हम लोग क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं किसके अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन यूनिट वेट, बेस्ड ऑन यूनिट वेट। जब हम लोग यूनिट वेट के बेसिस पर देखते हैं कि एग्रीगेट हमारा किस किस साइज का होगा, तो इसमें हमको तीन तरीके के एग्रीगेट देखने को मिलते हैं। एक तो जो फर्स्ट होते हैं वो हमारे होते हैं नॉर्मल वेट एग्रीगेट, देन सेकंड होते हैं हमारे क्या, लाइट वेट एग्रीगेट, एंड थर्ड हमारे होते हैं हैवी वेट एग्रीगेट, हैवी वेट एग्रीगेट। देखिए कैसे क्लासिफाई करते हैं कि नॉर्मल वेट एग्रीगेट होगा या लाइट वेट एग्रीगेट होगा या हैवी वेट एग्रीगेट होगा। तो जो जिस एग्रीगेट की स्ट्रेंथ अगर 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक है, उनको हम मानेंगे कि वो नॉर्मल वेट एग्रीगेट है। ओके, उनको हम मानेंगे कि नॉर्मल वेट एग्रीगेट है। लाइट वेट एग्रीगेट की रेंज 23 से 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक होती है। अगर कोई लाइट वेट एग्रीगेट इस रेंज में क्वालिफाई करता है, उसकी अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतनी है, तो उसको हम लोग मानेंगे कि वो लाइट वेट एग्रीगेट है। देन हैवी वेट एग्रीगेट क्या होता है, अगर उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा है, 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर से भी ज्यादा अगर उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, तो उसको हम मानेंगे कि हैवी वेट एग्रीगेट है। तो हम लोग अपने कंस्ट्रक्शन पर्पस में, अपने कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कौन सा एग्रीगेट यूज करना है वो हम यहां से देख लेते हैं। अगर हमें नॉर्मल कंस्ट्रक्शन करना है तो हम लोग नॉर्मल वेट एग्रीगेट यूज करेंगे, बट अगर उससे थोड़ा अच्छा कंस्ट्रक्शन करना है, उसमें कुछ लोड आने वाला है, तो फिर हम लोग लाइट वेट एग्रीगेट को यूज करेंगे। लाइट वेट एग्रीगेट ये हमारे स्ट्रक्चर के डेड लोड को भी कम करता है, ज्यादा लोड नहीं आता, और फाउंडेशन में सेटलमेंट भी कम जाता है। एंड अगर हमको हैवी कंस्ट्रक्शन करना है, हैवी कंस्ट्रक्शन जैसे हाई राइज बिल्डिंग्स, ब्रिज, टनल, जो काफी लॉन्ग टाइम तक ड्यूरेबल होने चाहिए और उनको अच्छी खासी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर फिर हम लोग हाई वेट एग्रीगेट का यूज करते हैं। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन यूनिट वेट। देन हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन शेप, बेस्ड ऑन शेप। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड हो जाते हैं। बेस्ड ऑन शेप हम लोग देखेंगे एग्रीगेट के साइज, शेप को, टेक्सचर को देख करके कि उसको कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो बेस्ड ऑन शेप में हम लोग देखेंगे कि हमारा एग्रीगेट किस किस साइज का होता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे इर्रेगुलर एग्रीगेट, देन सेकंड हम देखेंगे फ्लैकी एग्रीगेट, एंड थर्ड हम देखेंगे इलोंगेटेड एग्रीगेट, इलोंगेटेड एग्रीगेट, और थर्ड एंगुलर एग्रीगेट, एंगुलर एग्रीगेट, एंड फोर्थ इज राउंड एग्रीगेट। फोर्थ इज राउंड एग्रीगेट। तो इनके साइज के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग, शेप देख करके हम लोग बता सकते हैं कि किस टाइप का एग्रीगेट है।
देखिए एक एक को समझेंगे। जो हमारा इर्रेगुलर एग्रीगेट होता है, इर्रेगुलर एग्रीगेट का जो शेप होता है वो कुछ कुछ स्मूथ दिखेगा, कुछ रफ दिखेगा। ना तो पूरी तरीके से स्मूथ होता है, ना तो पूरी तरीके से रफ होता है। तो ऐसे एग्रीगेट को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? इर्रेगुलर एग्रीगेट की कैटेगरी में रखते हैं। देन जो हमारा फ्लैकी एग्रीगेट होता है, ये कुछ ऐसे चपटा टाइप का होता है, ऐसे चपटे चपटे होते हैं। जैसे हम बना के यहाँ पे देखने की कोशिश करें, कुछ इस टाइप का आपको एग्रीगेट देखने को मिलेगा, ऐसा एग्रीगेट। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैकी एग्रीगेट बोलते हैं। देन इलोंगेटेड एग्रीगेट, कुछ ऐसा एग्रीगेट, ऐसा, जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है और मीन डायमेंशन, इसकी जो लेंथ देखते हैं वो 9/5 ऑफ मीन डायमेंशन। ये अगर मीन डायमेंशन का 9/5 किया जाए देन फिर इसकी हमको क्या मिल जाती है? लेंथ मिलती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलोंगेटेड एग्रीगेट बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन के पर्पज से ये तीनों टाइप के एग्रीगेट बिल्कुल भी सही नहीं होते। देन एंगुलर एग्रीगेट, एंगुलर एग्रीगेट कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, बिकॉज इसका जो टेक्सचर होता है वो रफ होता है और ये मिक्सचर के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छा देता है। इसलिए कंस्ट्रक्शन में हम लोग मोस्टली एंगुलर एग्रीगेट का यूज करते हैं। राउंड एग्रीगेट की सरफेस स्मूथ होती है और ये बॉन्डिंग भी अच्छी नहीं देता है, इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं इसको कंस्ट्रक्शन में यूज करने के लिए। तो इन सभी में सबसे अच्छी बॉन्डिंग हमारा एंगुलर एग्रीगेट देता है, जिसको हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट साइज में हमको मार्केट में देखने को मिलता है, 10 mm, 20 mm एंड 40 mm, सो ऑन। तो ये था हमारा पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट। बेस्ड ऑन ओरिजिन देखा हमने, बेस्ड ऑन साइज देखा, एंड बेस्ड ऑन यूनिट वेट देखा, एंड बेस्ड ऑन शेप देखा। थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ ऐसे ही अदर इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।